हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारे सभी साथियों का एक बार तहे दिल से वेलकम, स्वागत है। हमारे जितने भी भावी शिक्षक हैं वो जल्दी से दोस्तों आ जाइए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोग जानते हैं लगातार मैं सुपर टेट में करंट अफेयर के प्रश्न चलिए सभी साथियों का वेलकम, स्वागत है। आप जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं थोड़ा जल्दी से आप लोग आ जाइए, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको बच्चों बताने वाला हूं, आज बहुत शानदार सेशन आपको बताने वाला हूं करंट अफेयर का। और इन करंट अफेयर के 30 प्रश्नों का सीरीज आपके सामने हम लेके आए हैं। ये 30 प्रश्नों का सीरीज ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में 30 पे 30 आ सकते हैं। मैंने जैसा कि मैं आपसे वादा किया हूं कि साथी डेली मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस रेगुलर चलेगी। हालांकि अभी टीजीटी पीजीटी में या सर्वाधिक सिलेक्शन आपका टीचर्स एकेडमी दिया है, उसके लिए सम्मान समारोह था आपका संडे को, इसीलिए थोड़ा सा क्लासेस आपकी डिस्टर्ब हुई है क्या दिन, लेकिन उसके लिए कोई बात नहीं है साथी। शुरुआत करते हैं आज से फिर एक शानदार जबरदस्त सेशन आपके लिए सुपर टेट एग्जाम के लिए करंट अफेयर। साथी मैं आपको बता दूं, आप जो यूपी टीजीटी पीजीटी का जो साथी एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें अब एक पार्ट आपका जुड़ रहा है, आपका जीके जीएस का पार्ट, जिसमें से सब्जेक्ट की अगर बात करें जीके जीएस के सब्जेक्ट के पार्ट में भी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड आपके इंटरलिंक करके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सभी साथियों का वेलकम, स्वागत है। आप लोग जल्दी से आ जाइए। शुरुआत आपका करते हैं एक शानदार सेशन। शुरुआत करने से पहले यही तो हमेशा शुरुआत करने से पहले कहता हूं कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता वक्त अपनी खुद तस्वीर बदल दे। मेरे प्यारे भाई, वक्त वक्त की बात है, समय समय की बात है। अगर हम लगातार हम मिलकर शानदार अगर मेहनत करते हैं तो सफलता हमको जरूर से जरूर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, एक शानदार सेशन की तरफ चलते हैं। हमारे जितने भी भावी शिक्षक अभी तक जुड़े नहीं है वो जल्दी से दोस्तों आप लोग जुड़ जाइए। चलते हैं थोड़ा सा, इससे पहले थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। ये आपको दिख रहे हैं हमारी सुपर टेट की स्पेशल शानदार आपकी टीम आपको दिखाई दे रही है। ये आपके लिए एक बैच स्टार्ट किया, सुपर टेट का नया बैच आपका प्रारंभ है। लगातार आपका ये बैच आपका चल रहा है। तो जो साथी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं ये कांटेक्ट नंबर दिया गया है, इससे आप जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने साथी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है। और एक इंफॉर्मेशन और है मेरे प्यारे भाई, संडे को आपका एक महा मॉक टेस्ट आपका होने वाला यूपी सुपर टेट का ऑफलाइन। तो जो साथी ऑफलाइन मॉक टेस्ट देना चाहते हैं इस संडे को जरूर से जरूर आप आके मॉक टेस्ट दीजिए फ्री ऑफ कास्ट प्रयागराज में, ठीक है। चलिए भाई देखिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देख सकते हैं कि पहला ही प्रश्न आपसे ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है भारत में सबसे पहले किस शहर में पहला टार्क मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित किया जा रहा है। टार्क मैन्युफैक्चरिंग हब स्थापित किया जा रहा है। बताना मेरे प्यारे भाई, जो टार्क मैन्युफैक्चरिंग हब है यह आपका कहां पर स्थापित आपका किया जा रहा है। जल्दी से मेरे प्यारे भाई बताइए कहां पर यह स्थापित किया जा रहा है। चार ऑप्शन आपके सामने साथी दिया हुआ है। एक है आपका ग्वालियर है, ग्वालियर, या मेरे प्यारे भाई आपका पटना है, या आपका भोपाल है, या साथी आपका नई दिल्ली है। तो बताइएगा अभी सबसे पहले किस शहर में पहला टार्क मैन्युफैक्चरिंग जोन ये आपका स्थापित किया जा रहा है। तो जो टार्क मैन्युफैक्चरिंग जोन है साथी एमपी मध्य प्रदेश का एक है आपका कौन सा, ग्वालियर। ग्वालियर याद कर लेना मेरे प्यारे भाई, ग्वालियर में अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे साथी ग्वालियर में, तो ग्वालियर में सबसे पहले किस शहर में पहला टार्क मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित किया जा रहा है। तो आपसे पूछेगा भारत का पहला है, बिल्कुल याद रखिएगा। ये कह रहा है भारत का सबसे पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे प्यारे भाई ग्वालियर। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नोट्स हमारे साथ जितने भी शिक्षक साथी हैं वो जरूर से जरूर बनाते चलो, और वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये टार्क यानी कि अगर बात करेंगे भारत का पहला टेलीकॉम आपका जोन है, ठीक है ना। भारत का पहला ये क्या है आपका टेलीकॉम जोन है, बिल्कुल देख लीजिएगा। ये किससे संबंधित है भैया, ये आपका क्या है भारत का, है ना, भारत का पहला टेलीकॉम जोन है। भारत का पहला टेलीकॉम भारत का पहला टेलीकॉम जोन है, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे साथी टेलीकॉम से संबंधित है आपका, ये संबंधित यानी कि संचार व्यवस्था, यानी कि संचार से दोस्तों ये आपका क्या है आपका रिलेटेड है, कम्युनिकेशन से आपका रिलेटेड है। और मध्य प्रदेश के कहां पर, ग्वालियर।
अच्छा साथी, बिल्कुल याद रख लेना, ये आपका ग्वालियर जो आपका पड़ता है, आपका कहां पर साथी, आपका मध्य प्रदेश में आपका पड़ता है। तो आप कहोगे सर मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा 2-4 पॉइंट बता दीजिए जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। ये जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, हमारे जितने भी भावी शिक्षक साथी है। बारिश हो रही है, बारिश लगातार आपका चल रहा है और आप लोग तैयारी हमारे साथ कर रहे हैं। आइए बताते हैं, मध्य प्रदेश के बाद किसकी बात करने चल रहे हैं साथी, आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में अगर हम बात करेंगे मेरे प्यारे भाई, मध्य प्रदेश की राजधानी आपका क्या है मेरे प्यारे भाई, आपका भोपाल, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है आपका, भोपाल। मध्य प्रदेश में एक पॉइंट याद कर लेना, भारत का, यानी कि भारत का पहला ऐसा शहर है, भारत का पहला ऐसा शहर है, यानी कि ऐसे याद कर सकते हैं, भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर, बताइए साथी कौन सा है। जानते हैं कि आप प्रश्न पूछ सकता है कि भारत का पहला जो भिखारी मुक्त शहर है वो आपका कौन सा है, आपका मध्य प्रदेश का इंदौर। कौन सा है साथी, आपका इंदौर। मध्य प्रदेश में एक जिला है आपका कौन सा भाई, आपका इंदौर, ठीक है। इसके बाद एक चीज और समझ सकते हैं, भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर आपका कौन है, आपका इंदौर है। और एक चीज और याद करिए, स्वच्छता सर्वेक्षण सूची में जो आपका पहला स्थान आपका दिया गया, इंदौर को ही दिया गया है। एक पॉइंट ये भी नोट कर लीजिए, हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं सही नहीं कर पाएंगे, बहुत सी ढेर सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ये देखिए, भारत का पहला, यानी कि स्वच्छता सर्वेक्षण सूची में, स्वच्छता सर्वेक्षण सूची में जो धैर्यता बनाएगा उसको अच्छे कंटेंट मिलेंगे, ठीक है। स्वच्छता सर्वेक्षण सूची में जो आपका इंदौर है, इंदौर जो है इसको मेरे प्यारे भाई प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इंदौर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, इंदौर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही इंदौर की हम बात कर ही रहे हैं, आप लोग जानते ही हैं, ये आपका भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर है आपका। और स्वच्छता सर्वेक्षण सूची में इंदौर को कैसा स्थान मिला है, आपका प्रथम स्थान आपका मिला है। एक चीज और याद कर सकते हैं हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं कि मध्य प्रदेश में एक जिला है आपका, अभी मैंने पढ़ा, कौन सा, आपका ग्वालियर, ठीक है। कौन सा है, ग्वालियर। ग्वालियर के साथ ही अगर हम बात करेंगे तो यहां पर ग्वालियर का तेली मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं। क्या हम बताने चल रहे हैं, आपका ग्वालियर का जो आपका तेली मंदिर है, ग्वालियर का जो आपका तेली मंदिर है, ये मेरे प्यारे भाई आपका कहां पर है, ग्वालियर का तेली मंदिर ये आपका है। जानते हैं दोस्तों ये एक तेली मंदिर क्यों नाम पड़ा इसका, जानते हैं क्या। आइए थोड़ा कहानी बताते हैं, आराम से पढ़िए, रटने का प्रयास ना करिए, हमारे साथ रिलैक्स होकर पढ़िए, ठीक है। ठीक है, एक चीज आपको बता दे, जो ग्वालियर का तेली मंदिर, यानी कि आपका तेली, यानी कि तेली, वहां के ग्वालियर के तेली समुदाय के लोग इस तेली मंदिर का दोस्तों आपका निर्माण किए थे, इसीलिए इसको तेली मंदिर नाम आपका ये दिया गया है। ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा। एक चीज और समझिए, देखिए मेरे प्यारे भाई, अब मध्य प्रदेश का राजधानी क्या है आपका, भोपाल, ध्यान दीजिएगा। जल्दी से जुड़ते चलिए, हम ऐसे ही बताएंगे भाई, आप मत सोचना सर कम संख्या है ज्यादा संख्या है जल्दी जल्दी बता खत्म कर दे, नहीं, वही स्पीड वही कंटेंट, तगड़ा कंटेंट आपको मिलेगा, बस धैर्यता आपको बनानी पड़ेगी। जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो सीरियसली आराम से तैयारी करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे मध्य प्रदेश में एक आपका स्थान है, आपका कौन सा मेरे प्यारे भाई, आपका भोपाल। क्या है, भोपाल। भोपाल में यहां पर एक हुआ था भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी। यानी कि अगर भोपाल गैस त्रासदी की बात करें तो ये आपका 1984 में 1984 में हुआ था भोपाल गैस त्रासदी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट, क्या हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट का क्या हुआ था साथी, आपका रिसाव हो गया था, जिसके कारण हजारों लोगों की क्या हो गई थी दोस्तों, इससे मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी, ठीक है। अब देखिए मध्य प्रदेश की ही बात कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, एक चीज और याद कर लेना, मध्य प्रदेश में
हमेशा मैं आपको रिवीजन तो कराता ही रहता हूं। जैसे एक है दोस्तों, एक आपका पेच पेच नेशनल पार्क, ठीक है, और पन्ना, ठीक है, पेच, पन्ना। इसके बाद फिर आपका कौन सा है मेरे प्यारे भाई, आपका माधव माधव नेशनल पार्क, फिर संजय नेशनल पार्क, फिर बाधव नेशनल पार्क। कौन सा? बाधव, ठीक है, बाधव नेशनल पार्क। इसके बाद फिर आपका कौन सा आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, आपका मध्य प्रदेश में जैसे एक है आपका कूनो नेशनल पार्क। कौन सा है? कूनो नेशनल पार्क। कहां पे है? मध्य प्रदेश। याद कर लीजिए हमारे जितने भी साथी हैं। एक है आपका कान्हा नेशनल पार्क। कौन सा है? कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए भैया, जल्दी से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए शानदार तरीके से, फिर आपको और भी चीजों को बताते हैं। ये सब मध्य प्रदेश की ही बात है, समझ गए भाई। चले आगे, जल्दी से जुड़ते चलिए। हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं इसको लिख लीजिए, लेट ना कीजिए। लेट करेंगे तो ये आपका ही नुकसान होगा मेरे प्यारे भाई, लेट ना कीजिए, ठीक है। जल्दी लिखिए, फिर आगे और आपको बताएं। चलिए मेरे भाई, चले चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने आ चुका है, थोड़ा ध्यान से आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। चलिए, तो इनका क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध फुटबॉलर फ्रैंको बेरेसी किस टीम के पूर्व कप्तान थे जिनका 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया? चलिए बताइए। फ्रैंको बेरेसी किस देश के थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया? चलिए बिल्कुल बता ले जाएंगे। हमारे जितने भी साथी हैं कमेंट करते रहिए यार, आप लोग जुड़ते रहिए, ठीक है। तो फ्रैंको बेरेसी आप लोग कहाँ के थे, आप लोग जानते हैं मेरे प्यारे भाई? ये थे आपके जो फ्रैंको बेरेसी हैं, ये थे आपके इटली के। कहाँ के थे? इटली की बात कर रहे हैं। तो जो इटली के हैं मेरे प्यारे भाई, इटली इटली के आपके क्या है मेरे प्यारे भाई, प्रसिद्ध फुटबॉलर। कहाँ के? इटली के। ये आपके प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं जिनका नाम क्या है? आपका फ्रैंको बेरेसी। इनका अभी रिसेंटली में 31 तारीख को, 31 जुलाई को इनका रिसेंटली में अभी क्या हो गया? निधन हो गया। पूछ लेगा भाई, यानी कि 31 जुलाई, 31 जुलाई 2026 को इनका क्या हो गया मेरे साथी, आपका निधन हो गया, ठीक है। कब हुआ है? 31 जुलाई 2026 को 66 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। दोस्तों देख सकते हैं कि एक फुटबॉलर इतिहास कब से सबसे महान थे मेरे प्यारे भाई। 1982 में फीफा विश्व कप के जीतने वाले आपके हिस्सा थे ये देखो फ्रैंको बेरेसी की बात करते हैं। 1982 में जो आपका फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप के भैया क्या थे आपके? फीफा वर्ल्ड कप में टीम में थे ये, ठीक है ना। फीफा वर्ल्ड कप के टीम में थे आपके। कौन सा मेरे प्यारे भाई? 1982 में। और ये किस टीम से थे भैया आपका? बिल्कुल याद कर सकते हैं, 1982 में है मेरे साथी। और ये इटली देश के थे जिनका 31 जुलाई के 66 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया भाई? निधन हो गया, ठीक है। तो इसको आप जरूर से जरूर आप याद रखिएगा। एसी मिलान कप का इन्होंने प्रतिनिधित्व भी आपका किया है, फुटबॉल। बहुत शानदार प्रश्न है ये, जल्दी लिखिए। जो साथी जुड़ रहे हैं ठीक है, जो नहीं जुड़ पा रहे उनके लिए खतरा है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और भी आपको चीजें बता दें जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जल्दी लिखिए इसको। चलिए आइए थोड़ा सा हम आपको बता दें फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। चलिए जल्दी से जुड़िए, इतना लिख लिए भाई, इसीलिए सोचता हूं कि आप लोग लिख लो बढ़िया से। आइए बताते हैं आपको। फीफा वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप 2026 न्यू। देखिए यहां से एक प्रश्न फंस जाएगा भाई, इसको जरूर आप नोट्स बना लीजिए। आइए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। देखिए जो फीफा वर्ल्ड कप है ये आपका 23वां संस्करण आयोजन कनाडा, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। संस्करण कैसे रहा था भैया आपका? 23वां संस्करण,
कैसा संस्करण है आपका? 23वां संस्करण। आयोजन कहां पर हुआ है? कनाडा, मैक्सिको, कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका, है ना भाई। देखिए, जो आपका कहां कहां पर इसका आयोजन हुआ है, कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका की संयुक्त मेजबानी में 11 जून से 19 जुलाई के बीच आपका हुआ है। कब से कब तक हुआ है भैया आपका? 11 जुलाई से 11 जुलाई से 19 जून 2026 के बीच क्या किया गया है इसका आयोजन? 11 जुलाई से 19 जून 2026 के बीच इसमें आयोजन आपका ये किया गया है। आप देखिए, जो मेरे प्यारे भाई आपका फीफा वर्ल्ड कप है, इसमें विजेता कौन रहा है मेरे प्यारे भाई? आपका स्पेन। तो स्पेन अतिरिक्त समय में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया है। तो विजेता आपका कौन है आपसे पूछ लेगा मेरे प्यारे भाई आपका, तो बताइए विजेता कौन है आपके? स्पेन। कौन है विजेता? स्पेन आपका क्या है? आपका विजेता है। तो यहां से सारा आप जान सकते हैं, स्पेन देश ने अर्जेंटीना को अर्जेंटीना अर्जेंटीना को कितने से हराया है भाई आपका? 1-0 से हराया है। कितने से हराया है? 1-0 से ये आपका हराया हुआ है भाई आपका। किसने? स्पेन ने। यानी कि आपसे पूछ सकता है फीफा वर्ल्ड कप का विजेता कौन, तो तुरंत याद कर लो कौन है भाई? स्पेन। क्लास में ही याद कराने की पूरी गारंटी है कि आप याद कर लीजिए फीफा वर्ल्ड कप का विजेता आपका कौन? स्पेन। ठीक है, ये आपको याद रख लेना मेरे जितने प्यारे भाई हैं। और किसको हराया भाई आपका? अर्जेंटीना को। ये भी मेरे प्यारे भाई आपको याद कर लेना है। चलिए, बहुत शानदार। जितने साथी हैं थोड़ा सा आप लोग जुड़ते चलिए मेरे 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 भाई, ठीक है। तो आपसे एक चीज पूछ सकता है कि फाइनल मुकाबला आपका कहां पर हुआ था, ठीक है, और कुल टीमों ने आपका कितने टीम इसमें भाग लिया है, ठीक है। तो जो मेरे प्यारे भाई आपका कुल टीम है, ठीक है ना, कुल जो आपकी टीमें हैं, ये आपकी कुल 48 टीमों ने हिस्सा लिया था। पूछ सकता है भैया 48 टीमों ने क्या किया था भाई इसमें? पार्टिसिपेट आपका किया था। एक कंटेंट और नोट सकते हैं कि फाइनल मुकाबला न्यू जर्सी अमेरिका में मेट लाइफ स्टेडियम, जो फाइनल मुकाबला है, फाइनल मुकाबला ये आपका कहां पर हुआ था भाई? मेट लाइफ स्टेडियम। क्या है? मेट लाइफ स्टेडियम। तो जो मेट लाइफ स्टेडियम है, ठीक है, ये जो आपका फाइनल मुकाबला है मेट लाइफ स्टेडियम में आपका हुआ है। और जो मेट लाइफ स्टेडियम है ये आपका कहां पर है? न्यू जर्सी अमेरिका। कहां पर है भाई आपका? न्यू जर्सी, न्यू जर्सी अमेरिका में, अमेरिका में ये साथी आपका क्या है, ठीक है, ये आपका यहीं पर फाइनल मुकाबला आपका हुआ था। लिख लीजिए, जो प्रश्न बता रहा हूं एक प्रश्न मतलब फंसना तय है। इस बात को आप समझ लीजिए, फीफा वर्ल्ड कप 2026, ठीक है भाई। चलिए, चलिए भैया लिख लीजिए इसको। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है, लिख लिया साथी इसको। बहुत शानदार प्रश्न है, ये फुटबॉल से है। अगला देखिएगा, किसान योजना, किसान योजना शुरू की गई, इसे हाल ही में 2030-31 तक जारी करने की अनुमति आपका दिया गया है। बताइए। किसान योजना शुरू की गई है जिसे हाल ही में 2030-31 तक जारी रखने की अनुमति दी गई थी। कब शुरू हुई है किसान योजना? चलिए जल्दी से बताइए भाई। जल्दी से मेरे प्यारे में बताइए, किसान योजना कब शुरू हुई है? किसान योजना कब शुरू हुई है?
हाँ ये देखिए किसान, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये किसान सम्मान निधि योजना है, ऐसे लिखिएगा, किसान सम्मान निधि, थोड़ा सा बाय मिस्टेक है, किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है। तो जो किसान सम्मान निधि योजना है, ये हाल ही में 2030-31 तक जारी रखने की अनुमति आपका दिया गया है ना। कब तक भाई आपका 2030-31 तक। तो ये बताइए आपका कब इसकी शुरुआत आपका किया गया था, 2018 में, 19 में, 20 में, 21 में, जल्दी बताइए। बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है हमारे सभी साथियों के लिए। तो देखिए 2024 को शुरू हुआ, लेकिन यह प्रभावी 2018 से हुआ था, ठीक है। तो लॉन्च की तारीख 24 फरवरी 2019, ठीक है। लॉन्च की तारीख आपकी क्या है, आपका 24 फरवरी 2019 को क्या किया गया, इसे लॉन्च किया गया, ठीक है। 24 फरवरी 2019 को क्या किया गया, इसे आपका लॉन्च किया गया है। और ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश से मोदी जी ने आपका इसका इनॉग्रेशन किया था। कहां से भाई, आपका गोरखपुर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से देश के प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया है ना। प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था भाई, नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका क्या किया गया था, इनॉग्रेशन आपका किया गया था इस योजना की। कौन सी योजना है मेरे प्यारे भाई, ये आपकी कौन सी है, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है ना। ये आपको याद रख लेना है। एक चीज और समझ सकते हैं मेरे प्यारे भाई, वित्तीय सहायता क्या है, 6,000 रुपए प्रतिवर्ष, यानी कि समान 3 किस्तों में आपका प्रदान किया जाता है। 6,000 रुपए प्रतिवर्ष 3 किस्तों में प्रदान किया जाता है, 3 किस्तों में प्रदान किया जाता है, ठीक है। 3 किस्तों में प्रदान किया जाता है। तो ये आपको याद रख लेना है, 6,000 रुपए प्रतिवर्ष 3 किस्तों में क्या किया जाता है, आपका प्रदान किया जाता है। इज दैट क्लियर? बिल्कुल भाई, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखिए साथ ही एक चीज आपका आता है किसान, किसान भाई हम लोग है ही, है ना, हम लोग किसान साथी है। एक प्रश्न बन सकता है, बताइए किसान दिवस कब मनाया जाता है। बहुत शानदार प्रश्न है, पता है क्या, देखिए मैंने आपको बताया भी हुआ है भाई, किसान दिवस कब मनाते हैं, याद होगा हमारे सभी जितने भी साथी हैं। बताइए कुछ याद आ रहा है, आप कहेंगे सर बिल्कुल याद आ रहा है। जो किसान दिवस है आपका कब मनाते हैं, आपका 23 दिसंबर। कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, आपका किसान दिवस मनाते हैं। रीजन क्या है आपका मनाने का, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्या है मेरे प्यारे भाई, आपका चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर, जन्म दिवस के, जन्म दिवस के अवसर पर हम क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई, आपका 23 दिसंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, किसान दिवस सेलिब्रेट करते हैं, है ना भैया। एक चीज और समझ रहा हमारे भावी शिक्षकों कि जो आपका जो चौधरी चरण सिंह है, ये चर्चा में क्यों है, पता है, बिल्कुल सर पता है, आपने मुझे 50 बार बताया है। तो चौधरी चरण सिंह आपके कौन है, ये इनको मेरे साथी आप लोग जानते हैं, ये इनको अभी रिसेंटली में क्या दिया गया है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, भारत रत्न से क्या किया गया है, आपका सम्मानित किया गया है, ठीक है भैया। चलिए जल्दी लिखिए फिर आगे और बताएं, आपको बेहतर शानदार कंटेंट देंगे पूरे यूट्यूब चैनल से, आप मैच करा के आओ, उसके बाद फिर तब हमारी क्लास देखिए और बताइए सर कंटेंट हमारे एग्जाम वैल्यूएबल मिल रहा है कि बस ऐसे ही सर बताए जा रहे हैं। चले आगे, चलिए जल्दी से लिख लीजिए, बहुत शानदार शानदार प्रश्न आपके सामने है। आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला देख लीजिए। देखिए पिथोरा पेंटिंग, बहुत शानदार प्रश्न आ गया है आपका, देख सकते हैं। पिथोरा पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है, जिसको अभी जीआई टैग आपका दिया गया है, जल्दी बताइए, ये कहां से आपका संबंधित है। चलिए तो जानते ही होंगे यार, बहुत शानदार प्रश्न है ये।
आइए थोड़ा सा आपको बता देते हैं कहाँ से है आपका, गुजरात से है, मध्य प्रदेश से है, बिहार से है या आपका तमिलनाडु से है, जल्दी से बताइए हमारे जितने भी साथी हैं। तो आइए मेरे प्यारे भाई इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। कुछ लोगों का जवाब नहीं आ रहा, केवल वो देख रहे हैं। यार कमेंट वमेंट थोड़ा सा करते रहा करें जिससे कि आपको थोड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो देखिए जो पिठोरा पेंटिंग है ये मेरे प्यारे भाई है कहाँ का, आपका गुजरात। कहाँ का भैया, आपका है गुजरात। तो गुजरात का एक है पिठोरा पेंटिंग। इसको रिसेंटली में अभी क्या दिया गया, आपका जीआई टैग दिया गया। क्या दिया गया भैया, आपका जीआई टैग। पूरा इतिहास बताएंगे जीआई टैग का, बस ध्यान से देखिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। पिथौरा, पिथौरागढ़ है ना भैया। चले पिथौरा की बात करते हैं। तो जे एक आपका पिथौरा है, पिथौरा, पिथौरा, ठीक है। पिथौरा पेंटिंग क्या है, पिथौरा पेंटिंग। तो जो पिथौरा पेंटिंग है ये जो जीआई टैग आपका दिया गया, ये पिथौरा पेंटिंग आपका क्या दिया गया, इसको जीआई टैग दिया गया है। क्या दिया गया है भैया, आपका जीआई टैग। अच्छा बताओ जीआई टैग होता क्या है, बताया हूं, कमेंट करके बताइएगा, मत कहिएगा सर जीआई टैग के बारे में नहीं बताया आपने। जितनी बार आता है उतनी बार बताता हूं, आपको बताना पड़ेगा। बताइए जीआई टैग आपका क्या होता है। देखिए जी की बात करते हैं, जी, ठीक है। तो जी मीन्स क्या होता है आपका जियोग्राफिकल। जी मीन्स क्या होता है आपका जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल। आई मीन्स क्या होता है आपका इंडिकेशन। क्या होता है, इंडिकेशन। यानी इसे क्या कहा जाता है, भौगोलिक संकेतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, आपका भौगोलिक संकेतक इसे आपका कहा जाता है। अच्छा भौगोलिक संकेतक मतलब क्या हो गया सर, इसके बताइए। जो भौगोलिक संकेतक मतलब क्या होता है, यह विशेष वस्तु की विशेष पहचान कराता है। जब किसी विशेष वस्तु की विशेष पहचान कराई जाती है तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है बढ़ जाती है और उसको संरक्षण भी प्रदान किया जाता है। और जीआई टैग 10 वर्षों के लिए आपका इसकी वैलिडिटी आपकी होती है, ठीक है। तो देखिएगा जो भौगोलिक संकेतक है यानी कि क्यों दिया जाता है, यह विशेष वस्तु की, विशेष वस्तु की विशेष पहचान कराता है। विशेष वस्तु की, विशेष वस्तु की विशेष पहचान कराता है, ठीक है। विशेष वस्तु की विशेष पहचान आपका कराता है जिसे हम जीआई टैग नाम से अभी से जानते हैं। एक चीज और आपको बता दें मेरे प्यारे भाई, एक प्रश्न आपसे आता है, सर ये बताइए जो जीआई टैग दिया जाता है किस एक्ट के तहत देने की शुरुआत हुआ, सर इसके बारे में बताइए। आइए 2 मिनट बता देते हैं। देखिए एक एक्ट हुआ था, एक एक्ट है जिसका नाम आपका क्या है, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत, के तहत आपका क्या दिया जाता है, आपका जीआई टैग दिया जाता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं सर, इसके बारे में बता दीजिए। ध्यान से देखिए, करंट अफेयर ऐसे ही सही होगा। जो आपका सुबह से शाम तक जो भैया 50 भीड़ में एबीसीडी करते हैं ना, कभी लाइफ में सही नहीं होगा। पढ़ लोगे फंसेगा नहीं, इसलिए ध्यान से पढ़िए जो एथेंटिक चीजें होती हैं। तो जो आपका है भारत में जो सबसे पहले आपका जीआई टैग दिया गया, ठीक है, भारत में जीआई टैग सबसे पहले, सबसे पहले किस वर्ष दिया गया था पता है, 2004 में आपका दिया गया था। कब, 2004 में। और 2004 में किसको दिया गया था मेरे प्यारे भाई, किस वस्तु को दिया गया था, ये दिया गया था आपका दार्जिलिंग चाय को, ये आपका दिया गया था, ठीक है। आपको याद कर लेना है ये भारत में सबसे पहले, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और ये जीआई टैग दिया जाता है कितने वर्षों के लिए, 10 वर्षों के, 10 वर्षों के लिए, ठीक है भाई। चलिए इसको लिखिए जल्दी से, जल्दी से लिख लीजिए। अभी देखिए उत्तर प्रदेश का एक मलिहाबादी आम भी है, और मलिहाबादी आम को आपका क्या दिया गया है, जीआई टैग आपका दिया गया है, ये भी आपको याद रख लेना है। इसको मलिहाबादी आम, ठीक है, मलिहाबादी आम को भी, मलिहाबादी आम को भी क्या दिया गया आपका, जीआई टैग। अच्छा मलिहाबादी आम कहाँ का है भाई आपका, तो बता देना सर।
लखनऊ का है। कहाँ का? लखनऊ का। ठीक है, चलिए आइए आपको हम लिवा के चलते हैं कहां पर, आइए चले गुजरात, है ना। बीच में इसके अम्बेसडर थे गुजरात के, जो आपकी गिर परियोजना का जो आपका शेर है, गिर अभ्यारण्य, इसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे अमिताभ बच्चन जी पर्यटन विभाग से, गुजरात पर्यटन विभाग से। ठीक है ना, चलिए आइए बात करते हैं गुजरात विभाग, चलते हैं। दीनदयाल जी जुड़ चुके हैं, और सभी साथी वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग। ठीक है, चलिए देखिए बात अब करने चल रहे हैं आपका कहां पर, गुजरात विभाग चलते हैं आपको। देखियो गुजरात में पूछ सकता है, एक हड़प्पाई स्थल है ना, गुजरात का एक हड़प्पाई स्थल है, इसे हम क्या कहते हैं आपका, धौलावीरा। याद कर लीजिएगा मेरे जितने प्यारे साथी हैं। गुजरात में, गुजरात में एक आपका हड़प्पाई स्थल है, हड़प्पाई स्थल, जिसे क्या कहते हैं आपका, धौलावीरा। क्या है आपका, धौलावीरा कहाँ पे है आपका, गुजरात। अब एक चीज और समझिए, गुजरात में, गुजरात का एक है आपका कच्छ जिला। ठीक है, क्या है, गुजरात का एक साथी है आपका कच्छ जिला, कच्छ जिला है, जो भारत का सबसे बड़ा जिला है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये क्या है साथी आपका, ये भारत का सबसे बड़ा जिला है, भारत का सबसे बड़ा जिला है गुजरात का कच्छ। ठीक है, एक चीज और याद कर सकते हैं, जो कच्छ है ना, कच्छ, यहाँ पर आपका क्या है, आप लोग जानते हैं, यहाँ पर एक है आपका गिर वन्यजीव अभ्यारण्य, गिर नेशनल पार्क, है ना, गिर नेशनल पार्क। जो गिर नेशनल पार्क है, ये किस लिए जाना जाता है भाई, आपका एशियाई शेरों के लिए। किसके लिए फेमस है आपका, एशियाई शेर के लिए आपका प्रसिद्ध है, एशियाई शेर के लिए आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर गुजरात में एक है आपका कौन सा, गधा अभ्यारण्य। कौन सा है भाई आपका, गधा अभ्यारण्य। ये भी कहाँ पे है भाई आपका, गुजरात में। अब गुजरात की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना मेरे प्यारे भाई, यहाँ से गुजरात राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, ये तो आपको पता ही है। कुछ लोग ऊ बजाएंगे, कहेंगे सर ये सब क्या पढ़े, ये सब तो हमको आता है। अरे जहां से आपको आता है वहीं से गलती आप करेंगे, इस बात को आप नोट कर लीजिए। इसलिए जो कंटेंट आपको बता रहा हूँ, सब धैर्यता के साथ सुनते रहिए केवल, और देखते रहिए, जो चीज ना याद हो रहा हो लिख लिया कीजिए। नहीं तो मेरे प्यारे भाई और कोई उपाय नहीं है 30 में 30 सही होने का, यही एकमात्र विकल्प है आपके पास। तो ध्यान दीजिएगा, इसी गुजरात की ही बात कर रहे हैं, आपका कच्छ जिला हड़प्पाई स्थल, और यहाँ से गुजरात से क्या गुजरती है आपकी, कर्क रेखा गुजरती है ना भाई, कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। अगर गुजरात की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, एक चीज और याद कर सकते हैं, आप कहेंगे सर क्या, तो यहाँ पर देखिए, इसके पहले एक स्टेडियम था, इसका नाम था मोढेरा स्टेडियम। नाम सुने इसका, बिल्कुल सुने होंगे सर, मोढेरा स्टेडियम। मोढेरा स्टेडियम, इसका और क्या नाम था बताइए, इसका और फिर नाम पड़ गया आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। अब इसका नाम बदल के आपका क्या कर दिया गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो विश्व का सबसे बड़ा आपका स्टेडियम है ना, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, बिल्कुल याद रख लीजिएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि आपका क्या है, ये विश्व का सबसे बड़ा आपका क्या है, स्टेडियम है ये क्या है साथी आपका, विश्व का, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, सबसे बड़ा स्टेडियम है ना भाई। ये क्या है साथी आपका, ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, ये आपको याद रखना। अच्छा एक चीज ये बताइए, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनसे क्या क्या प्रश्न बन सकता है, ये दो चार प्रश्न इनसे और बनाते हैं, जितने ही प्रश्न बनाएंगे उतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आइए बताते हैं, यहाँ पर देखिए,
जैसे हम बात करेंगे किनके बारे में, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान दीजिएगा, यहां से एक प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनके नाम से गुजरात में एक बनाया गया है क्या आपका, स्टैचू ऑफ यूनिटी। पता चल रही है क्या बताया गया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। अरे भैया बारिश हो रही है, आराम से पकौड़ी उकौड़ी खाते हुए हमारी क्लास देखते रहोगे, याद हो जाएगा आपको, ठीक है, ध्यान से। जैसे गुजरात की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या बनी है, स्टैचू बनी है, जिसे बोला जाता है क्या आपका, स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या कहा जाता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, इसकी जो कुल ऊंचाई है वो कितना है आपका, 182 मीटर या 597 फीट। ये भी आपको याद रख कर लेना भाई, कितना है आपका, या 597 फीट, ठीक है। इसके जो वास्तुकार है, जो वास्तुकार है वो कौन थे भैया आपके वास्तुकार, पीवी सुतार, है ना भैया, राम बी सुतार, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। इनको बोला क्या जाता है आपका, राम बी सुतार, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल से और क्या प्रश्न बनेंगे सर, ये भी बता दीजिए। देखिए इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर इसका इनॉग्रेशन किया गया था, है ना, किसके, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर ही, के जन्म दिवस के अवसर पर ही, अवसर पर ही क्या किया गया था, इसका उद्घाटन, ठीक है। क्या किया गया था, इसका इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी जी ने आपका किया था। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस आपका मनाया जाता है, वो मनाया जाता है आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर। और 31 अक्टूबर को किस रूप में मनाते हैं हम, एकता दिवस। किस रूप में भाई आपका, एकता दिवस, यूनिटी डे। अब एक चीज और समझिए, जैसे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनसे और क्या प्रश्न बनेंगे सर, इनसे ये बन सकता है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ये मौलिक अधिकारों वाले समिति के अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकारों वाले क्या थे आपके, समिति के अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकारों वाले समिति के अध्यक्ष। और कौन थे मेरे प्यारे भाई, मौलिक अधिकारों वाले समिति के अध्यक्ष के साथ साथ एक जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो आपके और क्या थे, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक समिति के सदस्य थे आपके। जैसे एक मौलिक अधिकार, एक है आपका अल्पसंख्यक मामले के, है ना भैया, अल्पसंख्यक मामले के आपके क्या थे भैया, ये भी आपके, जैसे ये भी जैसे मौलिक अधिकार समिति है, वैसे अल्पसंख्यक आपके समिति के क्या थे, ये अध्यक्ष थे। बिल्कुल याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपके सामने आपको बता रहा हूँ, जितना प्रश्न बन सकता है उतना आप लिख लीजिए, ठीक है। और एक प्रश्न यहाँ से बनता है, ये किस लिए जाना जाता है, एशियाई शेर के लिए, ठीक है। चलिए बिल्कुल फैक्ट डेटा है। चलिए कोमल अम्बेडकर जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, प्रणाम भैया, स्वागत है आपका, दीनदयाल जी। चलिए ठीक है कोमल जी, मैंने आपका वो कोचिंग संस्थान आपका एकदम से त्याग ही दिया है, उन लोगों का बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैंने बहुत मेहनत किया आप लोगों के साथ जुड़ने का, वहां पर रहने का, लेकिन भाई देखो यार, दिमाग मेरा क्या है कि मैं मेहनती इंसान हूँ, मैं आपको मेहनत करने के लिए मुझे ट्रस्ट करता हूँ, स्ट्रगल करने पे, मेहनत करने पे, आप लोग के लिए मेहनत करने पे, ठीक है। यहाँ लोग मेहनत को मतलब क्या ही बताया जाए, छोड़ दीजिए, उन लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, कोई भी अस्तर नहीं है। इतना आप समझ में आ गया है कि भाई ये सब मेहनत जो हो रहा था ना, सब पानी हो गया था, ठीक है। अब वहां कभी जाना ही नहीं है मेरे प्यारे भाई, बस आपने केवल अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, बता दीजिए कि सर के साथ जुड़कर करंट अफेयर यहीं से तैयारी करें, सभी एग्जाम में आ जाएगा। चाहे आपके किसी भी एग्जाम, वन डे एग्जाम की भी अगर बात करेंगे, सभी एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है। कोमल जी सभी को बता दीजिएगा कि हमारी क्लास अब यहीं पर मिलेगी। अब साथी मन उखड़ चुका है वहां से, वहां के लोग नहीं अच्छे, वहां की मतलब कई भी चीजें हैं यार, मैंने बहुत चीजें संभालने का प्रयास किया, लेकिन किसी को रास नहीं आई, तो जाने दीजिए, ठीक है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, सब ऊपर वाले भोलेनाथ है।
सावन का महीना चल रहा है, एकदम शब्द बहुत सही सही है और इसका परिणाम तो निकलेगा ही, है ना। चलिए जाने दीजिए, आइए इस पर चर्चा कर लेते, इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए भैया, आइए चलते थोड़ा सा नेक्स्ट, अगला देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपका क्या है मेरे प्यारे भाई, आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है। कैडेट में से कौन 2026 में बेसल थर्ड अनुरूप 81 परपेचुअल बॉन्ड जारी करने वाला पहला भारतीय बैंक आपका बन गया है। देख रहे भाई, बादल गरज रहे हैं एकदम बेहतरीन तरीके से और हम लोग शानदार तरीके से तैयारी भी आपका कर रहे हैं। चलिए वीडियो को जरूर शेयर करिए, हमारे साथ डेली जुड़िए 9 बजे। हालांकि हो सकता है आपकी आपकी क्लास 8 बजे हो जाए, एक दो दिन में आपकी क्लास में और सुबह कर दूंगा 8 बजे, ठीक है। बस रेडी रहिए आप लोग। चलिए बताइए भाई क्या हो जाएगा आपका। ये कह रहा है कोटक महिंद्रा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक या पीएनबी है, एक्सिस बैंक है या आपका भारतीय स्टेट बैंक है। बताइए मेरे साथी आपका क्या प्रश्न आपका कह रहा है। बेसल थर्ड अनुरूप 81, है ना भाई, ध्यान दीजिएगा, बहुत शानदार प्रश्न बताने चल रहा हूं, जल्दी से आप लोग जुड़ते चलिए, ठीक है, और बताते चलिए। बेसल थर्ड अनुरूप 81 परपेचुअल बॉन्ड जारी करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन है। चलिए बिल्कुल मेरे साथी आप लोग बिल्कुल बता ले जाएंगे, आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका जारी करने वाला प्रमुख पहला भारतीय बैंक है, ये आपका कौन सा मेरे साथी, आपका भारतीय स्टेट बैंक। कौन सा है साथी आपका, भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई की बात कर रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किसकी हम बात कर रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, एसबीआई की बात कर रहे हैं। तो 2026 में बेसल थर्ड अनुरूप 81 परपेचुअल बॉन्ड जारी करने वाला ये आपका पहला भारतीय बैंक आपका बन गया, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका भारतीय स्टेट बैंक। करंट का क्वेश्चन है, इसको आप जरूर से जरूर याद कर लीजिए। चलिए अनुज प्रयागी जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कोमल जी बी वेयर वेटिंग फॉर यू देयर, ठीक है ना। चलिए भैया, नहीं भाई आप वहां कभी इंतजार मत करना, आप यहीं पर रहना, ठीक है। मोनी राठौर जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार मोनी जी, वेलकम, स्वागत है आपका। चलिए दीनदयाल जी, जितने प्यारे साथी हैं चलिए जल्दी से आ जाइए। आइए दोस्तों आप थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लें। तो देखिए चालू वित्त वर्ष में इस प्रकार के बड़े बॉन्ड जारी करके 4,691 करोड़ आपके जुटाए हैं, ठीक है ना। 4,691 आपके, ये मेरे प्यारे भाई देख सकते हैं कि जो भारतीय स्टेट बैंक है ये 4,691 करोड़ जुटाए हैं बॉन्ड जारी करके, ठीक है। कितने, 4,691 करोड़ रुपए ये आपके बॉन्ड जारी करके, ठीक है भैया। ये आपको याद कर लेना भाई कि इतने करोड़ रुपए आपके इससे इकट्ठा किए हैं, जारी करने का पहला भारतीय बैंक आपका बना है। और अगर हम बात करेंगे भारतीय स्टेट बैंक की, तो ये आपका कूपन दर आपका ये रखा है, ब्याज कितना है, 7.75% प्रति वर्ष, ठीक है। चलिए इसमें इतना ही जानना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस राज्य में 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय रैंकिंग 2026 का आयोजन कहां पर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत शानदार प्रश्न आ चुका है। चलिए अनुज प्रयागी जी सभी साथी आ जाइए। निम्न में से किस राज्य में 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय रैंकिंग 2026 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है। चलिए बताइए भैया, जल्दी कमेंट करके, हमारे जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, कुछ साथी केवल आज आ रहे हैं उनको आने जाने दीजिए। आइए थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चले भाई देखिए, अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय रैंकिंग 2026, ठीक है। अभी कुछ दिन में यही संख्या में 100 पार करके दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अभी तक मेरी वीडियो जो सुपर टेट वाले साथी, जो पुराने साथी हैं, उन तक वीडियो नहीं पहुंच पा रही है, वो लोग खोज रहे हैं कि राहुल सर कहाँ पर है। और आप जब जो साथी हैं, कोमल जी, जितने भी मेरे प्यारे भाई हैं, उन लोगों को भी अभी तक वीडियो मेरी नहीं पहुंच पाई, तो वो लोग वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों के पास अभी वीडियो पहुंचाइए, उन लोगों तक वीडियो पहुंच पाए तो हमारे साथ एक साथ जुड़कर एक शानदार तैयारी कराएंगे हम, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए देखिए अब थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका कहां पर है साथी, आपका तमिलनाडु में। कहां पर, तमिलनाडु। तमिलनाडु यानी कहां पर साथी, आपका कोयम्बटूर। कहां पर, कोयम्बटूर, ठीक है। अब देखिए आयोजन,
पूरा आपको हम बता दे रहे हैं, बस ध्यान से आप देख लीजिए। जो आपका आयोजन है वो आपका क्या है मेरे प्यारे भाई, ये देखिए तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर शहर में इसका आयोजन आपका किया जा रहा है। कहां पर? तमिलनाडु शहर के कोयम्बटूर। अब कॉन्टेंट लिखिए, पेज ले लीजिए, एक तो नहीं है, ध्यान से केवल देखिए। कहां पर भैया? आपका तमिलनाडु के तमिलनाडु के कोयम्बटूर। कहां पर मेरे प्यारे भाई? तमिलनाडु को कोयम्बटूर में इसका क्या हो रहा है आपका आयोजन? इसका आयोजन हो रहा है आपका 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय रैंकिंग का। तो ये अगर बात करें जो आपका हॉकी का आयोजन आपका हो रहा है, ये 28 जुलाई से 8 अगस्त, कब से कब तक है भैया आपका? 28 जुलाई से 28 जुलाई से 28 जुलाई से 8 अगस्त 2026 के बीच। 28 जुलाई से 8 अगस्त 2026 के बीच इसका क्या हो रहा है मेरे साथी? आपका आयोजन। ये भी आप याद रख लेना है। देश भर के 30 बेहतरीन जूनियर पुरुष हॉकी टीम हिस्सा ले रही है इसमें, ठीक है। देश भर के देश भर के देश भर के 30 जो आपकी जूनियर जो हॉकी टीम आपकी हिस्सा ले रही है, यानी कि आपकी जूनियर जूनियर हॉकी टीमें हिस्सा ले रही है। हॉकी टीमें आपका पार्टिसिपेट कर रही है, हिस्सा दे रही है। या आप भी इसको लिख लीजिए भाई। कितने? देश भर के कितने? आपके 30 हॉकी टीम आपकी पार्टिसिपेट करेंगे। पूछ लेगा कि कितने हॉकी टीम इसमें पार्टिसिपेट आपकी कर रही है, तो 30 हॉकी टीम है। आयोजन कहां से कब तक? 28 जुलाई से 8 अगस्त तक। कहां पर? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। प्रश्न यहीं से बन जाएगा आपके करंट में, बहुत ज्यादा प्रश्न इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आप लिख लीजिए, जल्दी लिखिए, फिर आपको और बताते हैं। हॉकी हॉकी के जादूगर कौन थे भाई आपके? बताइए जल्दी से। हाँ, इसमें कौन थे? मेजर ध्यानचंद। अच्छा एक प्रश्न है, बताइएगा इन्हीं के नाम से एक खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार जो आपका दिया जाता है इन्हीं के नाम से। आइए इसी पर थोड़ा कनेक्ट करते हैं चीजों को, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से, क्योंकि ये हॉकी की बात आ गई भैया। अब बता देते हैं आपको हॉकी का इतिहास, ठीक है। चलिए, यस सर, आई विल टेल एवरीवन टुडे। थैंक यू भैया। चलिए बिल्कुल दीनदयाल, जितने साथी हैं जरूर से जरूर वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए आइए थोड़ा सा और बताते हैं आपको। ये क्या है आपका भाई? हॉकी। हॉकी के जादूगर क्या नाम है? मेजर ध्यानचंद, ठीक है। और इन्हीं के नाम से खेल के क्षेत्र में ध्यान दीजिएगा, खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है आपका? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, है ना। क्या नाम था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। क्या नाम था? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। इसका देखिए नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इसका साथी आपका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? 2021 में क्या नाम कर दिया गया? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। बिल्कुल याद रख लीजिएगा, इसका नाम क्या रख लिया गया है आपका? राजीव गांधी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक। एक चीज और समझिए, जैसे अगर हम इसी के बारे में बात करें कि जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, पहला किसे दिया गया था? ध्यान दीजिएगा, जो आपका प्रथम आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी
खेल रत्न पुरस्कार जो आपका पहला आपका दिया गया था, वो आपका किसे दिया गया था, याद होगा आपको? याद है? नहीं याद हो टेंशन नहीं लेना, मैं हूं ना आपके साथ। तो बताइए, जो आपका पहला जो आपका दिया गया था, वो दिया गया था आपका ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को। ठीक है, जो आपका पहला दिया गया था यानी कि ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद को प्रदान आपका किया गया था। अच्छा, विश्वनाथन आनंद कौन थे? शतरंज के प्लेयर, इसलिए इनको ग्रैंड मास्टर की उपाधि दिया गया था। ये जो ग्रैंड मास्टर होता है ना, ये शतरंज की सबसे बड़ी उपाधि होती है, लिख सकते हैं इसको। ये क्या होती है? शतरंज की सबसे बड़ी उपाधि होती है। शतरंज की सबसे बड़ी उपाधि, सबसे बड़ी उपाधि होती है। ठीक है भैया, चलें आगे, जल्दी से लिखिए फटाफट, कंटेंट भर भर के दे रहे हैं। इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए आपका, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे जितने भी प्यारे साथी हैं, इसका पीडीएफ आपको चाहिए, ध्यान दीजिएगा। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना, पीडीएफ, तो साथी आपको क्या करना है, आपका टीचर्स एकेडमी का टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल, ये आप क्या करिए भैया, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल हमारा आप ज्वाइन कर लीजिए जल्दी, इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए टीचर्स एकेडमी का। और क्या कर रहे हैं, आपको इंस्टाग्राम पे, ठीक है ना, इंस्टाग्राम पे भी आपका ये चल रहा है टीचर्स एकेडमी का, उसको भी आप फॉलो कर लीजिए। अगर आप फेसबुक चलाते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया, तो फेसबुक पे भी आपका टीचर्स एकेडमी का जो पेज है उसको आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। ये कर लीजिए, आपको अपडेट हर समय इस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, इस चैनल पे। और इस पर जो है इंस्टाग्राम पे आपको जो आपके सोशल मीडिया अपडेट मिलते रहेंगे, और फेसबुक वो आपको जो प्रक्रियाएं आपकी होती रहेगी वो सब मिल जाएगा। और एक चीज और समझिए, ये जो आपका टेलीग्राम चैनल है आपका, देखिएगा टेट सीटेट, एक है आपका टेट सीटेट टीचर्स एकेडमी, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं रुकिए पिन करा देता हूं आपको, कमेंट में रुकिए, कमेंट में आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, रुकिए मैं कमेंट पे लगवा दे रहा हूँ, आप जल्दी ज्वाइन कीजिए, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, एक मिनट रुकिए। देख लीजिए, अब कमेंट में आपका भी आ जाएगा टेलीग्राम चैनल, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई। चलिए चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में जारी पर्यावरण भंडार 2026 में भारत को कौन सा स्थान आपका दिया गया है, बताइए। पर्यावरण भंडार 2026 पहली बार आप लोग नाम सुन रहे होंगे, हो सकता है, जल्दी बताइए मेरे प्यारे भाई। हाल ही में पर्यावरण भंडार 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? चलिए, ये टेलीग्राम चैनल आपका आ गया है, इस पे आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भी आपकी में भी बात कर रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर आप लिखिएगा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ये आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। पर्यावरण भंडार के बारे में बहुत शानदार प्रश्न आ गया है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ध्यान से देखिएगा, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है। पर्यावरण, धैर्यता बनाएंगे तो अच्छा कंटेंट आपको हम देंगे, ये जान लीजिए। अगर धैर्यता नहीं बनाएंगे तो क्या ही है, फिर हम क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के साथ ही हम बात कर रहे हैं, ये बताते हैं, बहुत शानदार प्रश्न है। तो जो भारत को स्थान मिला है
वो आपका 176वां स्थान मिला। कैसरा? 176वां। कुछ लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन जो टिक के पढ़ाई करता है सफलता अपनी वही सुनिश्चित करता है। देखिएगा, पर्यावरण पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की साथ ही हम बात कर रहे हैं। तो ये आपका 2026 में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 की बात कर रहे हैं। तो ये इसमें देखिएगा आपका क्या है, पूरा कहानी आपको बता रहे हैं। जल्दी से नोट डाउन करिए, बेहतरीन तरीके से आप ज्वाइन हो जाइए इसमें, ठीक है। तो देखिए, अभी 177 देशों में 176वां स्थान आपका प्राप्त किया है, ठीक है ना। तो 177 देशों में 176वां स्थान, 177 देशों का आकलन इसमें किया गया है। कितने? 177 देश में इसको स्थान कैसा मिला है भारत को? भारत को 173वां स्थान आपका मिला है, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है। साथ ही एक चीज और देखिए, शीर्ष देश कौन सा है आपका? एस्टोनिया है प्रथम स्थान। अंतिम देश है लाओस, ठीक है। प्रथम आपका देश कौन सा है आपका? एस्टोनिया। कौन सा है? एस्टोनिया, ठीक है। और अंतिम देश आपका कौन सा है भाई? आपका अंतिम देश अंत बहुत शानदार है, बस देखते रहिए। अंतिम देश आपका कौन सा है? आपका ये लाओस। क्या है आपका? लाओस कंट्री। ये आपको याद रख लेना है। कुछ साथी आ जा रहे हैं, कुछ टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन करते रहिए, ठीक है। तो चलिए, आप थोड़ा सा आपको बता देते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ठीक, चलिए इसकी हम बात करेंगे, आपका पर्यावरण। पर्यावरण, देखिए साथी, एक हुआ है आपका पर्यावरणीय सम्मेलन। क्या हुआ है? पर्यावरणीय सम्मेलन। यह आपका कब हुआ है? आपका 5 जून 1972 को आपका कहां पर हुआ है? आपका स्टॉकहोम में हुआ है। कहां पर हुआ है भाई? आपका स्टॉकहोम, ध्यान दीजिएगा। स्टॉकहोम में इसका क्या होगा? आयोजन, ठीक है। अब देखिए, इसमें यह कहा गया कि प्रत्येक देश पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कानून बनाएंगे। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कानून बनाएंगे, ठीक है भाई। क्या बनाएंगे? आपके कानून बनाएंगे। आप एक चीज और समझ सकते हैं, यही चलकर एक कानून बना। आप कहोगे सर कौन सा कानून बना? वो कानून बना आपका कौन सा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। कौन सा कानून बना भैया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना, है ना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? 1972 में बना। फिर एक बना आपका वन संरक्षण अधिनियम। सब याद आ रहा है कि नहीं? सब रिवीजन करा दे रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया? 1980 में आया। इसके बाद फिर एक अधिनियम और आया, कौन सा? पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ये कब आया? 1983 में, ठीक है। एक अधिनियम और आया, कौन सा है? जैव विविधता अधिनियम। ये कब आया? आपका 2002 में आया, ठीक है भाई। जल्दी से लिख लीजिए, ये पर्यावरण की बात है। और 5 जून को हम क्या मनाते हैं? आपका पर्यावरण दिवस। क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस। कब मनाते हैं? 5 जून को, ठीक है। जल्दी लिखिए, कुछ साथी आ जा रहे हैं केवल,
उनके लिए नहीं है, जो बढ़िया से पढ़ रहे हैं उनके लिए। जल्दी लिख लीजिए भैया। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भारत की पहली महिला नेतृत्व वाली परियोजना ऊर्जा नीति नामक दीप्ति योजना लॉन्च किया गया है? बताइए भैया, दीप्ति योजना कहां पर लॉन्च किया गया है? सभी साथी बताइएगा। दीप्ति योजना किस राज्य में लागू किया गया है? चलिए, भारत की पहली महिला नेतृत्व वाली परियोजना ऊर्जा नीति नामक दीप्ति योजना किस राज्य में लॉन्च किया गया? जल्दी से बताइए मेरे प्यारे शेरों। कोमल जी, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये भारत की पहली महिला नेतृत्व वाली नवीकरणीय ऊर्जा नीति योजना है आपका ये, जो कि आपका कहां पर? छत्तीसगढ़। ये क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा, है ना भाई? किससे आपका ये रिलेटेड है आपका? ये एक क्या है? महिला नेतृत्व वाली परियोजना है, जिसका नाम क्या आपका? दीप्ति। दीप्ति। ये है महिला नेतृत्व वाली परियोजना है आपका। क्या है? महिला महिला नेतृत्व वाली परियोजना। महिला नेतृत्व वाली क्या है आपका? परियोजना है, ठीक है। और ये नई ऊर्जा नीति के लिए है दीप्ति योजना, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में आपका शुरुआत आपका किया गया है, ठीक है ना। इसका पूरा नाम क्या है? डिसेंट्रलाइज वुमेन एम्पावरमेंट एंड एनर्जी, है ना। डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है। डिसेंट्रलाइज, इसको लिखिए पूरा फुल फॉर्म आप लिख लीजिए। डिसेंट्रलाइज वुमेन एम्पावरमेंट ऑन एनर्जी। एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट, ठीक है। ये क्या लिखा है आपका? एम्पावरमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑन एनर्जी एंड पॉलिसी फॉर, ऑन एनर्जी, ऑन और एनर्जी। भाई थोड़ा सा बड़ा है, लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। इसका थोड़ा सा बड़ा है। दीप्ति की फुल फॉर्म पूछ लेगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए लिख लीजिए इसको, ठीक है। एनर्जी एंड पॉलिसी फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव इंक्लूजन, है ना। एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव इंक्लूजन, ये है दीप्ति। दीप्ति का फुल फॉर्म देखिए। दीप्ति जो कि छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है, ये क्या है आपका? डिसेंट्रलाइज्ड वुमेन एम्पावरमेंट ऑन एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूजन, ये आपको बोलते हैं दीप्ति। कहां पर? छत्तीसगढ़। ये आपको याद कर लेना, ठीक है। चलिए अगला देखिए। ये कर भाई, निम्न में से कौन राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं आपके? बताइए, जल्दी बताइए भैया। कौन राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? ठीक है। तो चलिए देखिए साथी, अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल आपका चल रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल देखिएगा, ये आपका है अस्मिता डे। क्या नाम है उनका? अस्मिता डे। ये आपका देखिए चल रहा है आपका ग्लासगो में। ग्लासगो में आपका चल रहा है आपका राष्ट्रमंडल खेल। क्या चल रहा है आपका? राष्ट्रमंडल खेल। इसमें आपका स्वर्ण पदक आपका इन्होंने आपका जीता है, अस्मिता जी ने। क्या जीता है भाई इन्होंने? आपका स्वर्ण पदक इन्होंने आपका जीता हुआ है। याद कर लीजिएगा, 48 किलोग्राम, और हर सिंह 60 किलोग्राम में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। एक हर सिंह है जो कि पुरुष श्रेणी में, ये महिला में है
एक है हर्ष सिंह, ये 60 kg के पर किलोग्राम में इन्होंने आपका जीता है पुरुष में। ठीक है, पुरुष में ये आपका इन्होंने आपका जीता हुआ। ठीक है भैया, चलिए तो ये आपके कुछ 9 और ये 10। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या आ रहा है। निम्नलिखित में से किसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ की पहली महिला नियुक्त किया गया? चलिए बताइए, जल्दी बताइए मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। निम्नलिखित में से किसे जियोलॉजिकल सर्वे की पहली महिला नियुक्त किया गया? ठीक है, जल्दी से बताइए, हमारे जितने भी प्यारे साथी हैं इनका नाम आपका क्या है? ये है भैया आपका साक्षी साहू या अशोक एगवाले, खाकी गुप्ता या निशा जैन। ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है के भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है आपका ये। ठीक है ना, भारतीय भूवैज्ञानिक का सर्वेक्षण, इसको आप लिख सकते हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। ठीक है भाई, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ये आपको याद कर लेना है। इसी के आपके महानिदेशक आपके अशोक इगवाले जी बनाए गए हैं। ये 54वीं महानिदेशक आपकी बनी है अशोक अगवाले जी। ये आपकी 54वीं महानिदेशक आपकी बनी है, 54वीं महानिदेशक बनी है। ठीक है, कैसरी बनी है भाई आपकी 54वीं आपकी महानिदेशक आपकी बनी है। और इन्होंने आपका असीत साहा का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया भैया इन्होंने? असीत साहा, असीत साहा का स्थान लिया है। ठीक है भैया, असीत साहा का स्थान लिया है। ठीक है भाई, चलिए जल्दी से आप सभी साथी आ जाइए फटाफट। तो ये आज के आपके शानदार जबरदस्त प्रश्न थे आपके करंट अफेयर के। तो जितने भी साथी हैं कमेंट करके जरूर बताइए। इसका अगर आप पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ये आपको लिंक पे दे दिया गया है। आप लोग जल्दी जल्दी इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और डेली जुड़िए हमारे साथ 9 बजे। और मे भी आज या कल से आपकी क्लास 8 बजे हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए परेशान न होइए। 8 बजे से अब क्लास में भी आपकी होगी 1 या 2 दिन में। तो जैसा भी होगा शेड्यूल आपका लग जाएगा। और डेली हमारे साथ जुड़िए और करंट अफेयर शानदार तरीके से एक बेहतरीन कंटेंट के साथ हमारे साथ जुड़कर आप तैयारी करिए। और एबीसीडी के चक्कर ना पड़िए, नहीं तो फेल हो जाएंगे भाई। आप ऐसे कंटेंट पढ़िए जिससे कि एग्जाम में आप ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। और साथ ही आपका जानते हैं कि टीचर्स एकेडमी आपके लिए सुपर टेट का मॉक टेस्ट, ध्यान दीजिएगा एक चीज आपको बता दूं, एस टेट के लिए दोस्तों आपका मॉक टेस्ट शुरुआत हो रही है। मॉक टेस्ट, और ये मॉक टेस्ट पहला मॉक टेस्ट आपका होगा साथी आपका, आज कितनी तारीख है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि बुध बृहस्पति शुक्र। ठीक है, ये देखिए जो आपका मॉक टेस्ट होगा ये आपका होगा संडे को, और रविवार को मॉक टेस्ट होगा, फुल मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, सुपर टेट का ये आपका फुल मॉक टेस्ट होगा। ये मॉक टेस्ट आपका कहां पर होगा? ऑफलाइन। ऑफलाइन आप कहोगे सर आपकी ऑफलाइन संस्था कहां पे है? ये बिल्कुल देख लीजिए, ये हमारी जो ऑफलाइन संस्था है ये है आपका सेंट एंथोनी। ठीक है ना, सेंट एंथोनी इंटर कॉलेज, इंटर कॉलेज के सामने है ना भाई, के सामने आपका है आपका टीचर्स एकेडमी संस्थान। ठीक है, तो वहां पर आप जितने भी साथी हैं जाइए, विजिट करिए। और अगर कोई समस्या आती है, और आइए प्रत्येक संडे को होगा फुल मॉक टेस्ट। इसका मैं आपको नंबर दे रहा हूं, कोई अगर प्रॉब्लम होती है 9628 95 92 37। ठीक है, इस पर आप कांटेक्ट मेरे साथ ही आप कर लीजिए और ऑफलाइन फुल मॉक टेस्ट इस संडे को आइए जरूर दीजिए। ठीक है,
और अपने आप को आके देखिए कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। ठीक है, और ये आपका पता, ये आपका पालसन चौराहे के पास है, देख लीजिएगा। पालसन चौराहा प्रयागराज में है ना भैया। प्रयागराज में पालसन चौराहे के पास आप लोग आइए और शानदार तरीके से आप तैयारी करिए। ठीक, तो चलिए, हमारे सभी भावी शिक्षकों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात करते हैं कल एक नेक्स्ट शानदार जबरदस्त क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।